एक छोटी बच्ची को ले आए। छोटी बच्ची हो क्या? जब यहाँ पे ये दोनों सिक्कों को फेंकता है तब ये दोनों सिक्के हवे में ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जमीन पे गिरते हैं तब पता नहीं भाई दोनों एक साथ कैसे गिरते हैं, मतलब इनको अलग अलग गिरना चाहिए था। नहीं, इन सिक्कों को देख के मेरे को वो मैग्नेट्स याद आ गए जिन्हें हम हवा में फेंका नहीं करते थे और वो चिपक के एक साथ नीचे गिरा करते थे। मेरे को वैसे ही लग रहे हैं भाई ये, मतलब कहीं ये मैग्नेट के तो नहीं है सिक्के? नहीं। अभी इस फ्लैग का ये जो डंडी है वो सामने की तरफ है, लेकिन अगले ही पल सामने से डंडी गायब हो गई और फिर अगले ही पल वापस प्रकट भी हो जाती है भाई, कमाल। तो यहाँ पर अपने छोटे एनटीआर भाई ने, छोटे एनटीआर, अरे छोटे मतलब जूनियर ना, छोटे एनटीआर मतलब जूनियर एनटीआर, ठीक है ना। अबे साले भाई यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अपने जूनियर एनटीआर भाई ने सिर्फ फ्लैग पकड़ रखा है, रस्सी नहीं पकड़ी है, या फिर सिर्फ रस्सी पकड़ रखा है, फ्लैग नहीं पकड़ा है। कहने का मतलब है कि उन्होंने दोनों तो नहीं ही पकड़ रखा है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वीएफएक्स से घुसाए हैं, ये तो साफ दिख रहा है भाई। और भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये फ्लैग का जो ऊपर का हिस्सा है वो रस्सी के पीछे है, ठीक है, और ये जो फ्लैग का नीचे का हिस्सा है वो रस्सी के आगे है। नहीं ये कैसे भाई? नहीं, या तो पूरा फ्लैग रस्सी के पीछे रहे या तो पूरा फ्लैग रस्सी के आगे रहे। ये क्या बात हुई भाई, आधा पीछे आधा आगे? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आधा पीछे रहे आधा आगे रहे। ये जो हो रहा है ना वो वीएफएक्स के कारण हो रहा है, ये तो पक्का है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्लैग है ना वो वीएफएक्स है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रस्सी है ना वो वीएफएक्स है और ये जो फ्लैग है ना वो भी वीएफएक्स है भाई, दोनों ही वीएफएक्स है, कुछ भी रियल नहीं है यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं भाई, अगर ध्यान से देखोगे ना तो अपने छोटे जूनियर एनटीआर भाई का हाथ अलग ही दिख रहा है, मतलब रस्सी और फ्लैग बिल्कुल ही अलग दिख रहा है भाई। मतलब उनका हाथ देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने दोनों में से कुछ भी पकड़ रखा है। मतलब जिस बंदे ने इसे एडिट किया है ना उसे तो जॉब से निकाल ही देना चाहिए। खैर, जॉब से याद आया, जॉब ढूंढना एक बहुत ही कंजट काम है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर बैठे फ्री टेस्ट देकर अपने हिसाब का जॉब ले सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि लो भाई आ गई एक और रैंडम सी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही जॉब्स ली है सार्थक, निशा, शुभम और बहुत से कैंडिडेट्स ने। ये है री लेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स, इन सभी की अपनी अपनी स्टोरीज है। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया री लेवल के जरिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया री लेवल के थ्रू। शुभम ने भी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना करियर रीस्टार्ट किया री लेवल टेस्ट देके। यानी कि सिर्फ एक टेस्ट और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज। आप फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपना करियर सही ट्रैक पे लाना है तो आई थिंक री लेवल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 से भी ज्यादा कंपनियां हायर करती है री लेवल से और आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और तो और प्लेस्ड कैंडिडेट्स को गुडीज भी मिलती है री लेवल की तरफ से। इनमें से हर मंथ टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइजेस में। री लेवल ने 42 करोड़ 42 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया और लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर हुए हैं डेली। और इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको। कुछ ही दिनों पहले री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैटेगरीज लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब्स ले सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। खैर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। करियर का स्टार्ट आपके करियर की पूरी जर्नी डिफाइन करता है। अगर आप भी इंडिया की टॉप बेस्ड कंपनीज में अपने पसंद की जॉब करना चाहते हो तो आज ही जाके री लेवल पे साइन अप करिए। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स होनी चाहिए। गो चेक इट आउट टुडे। अबे ये लकड़ी है कि क्या है भाई? साले लकड़ी के नाम पे कलंक है ये। मतलब इतनी मोटी लकड़ी भी नहीं भाई, लकड़ा है ये। इतना मोटा लकड़ा किसी के सर पे मारो तो साला सर फट जाता है, लकड़े को कुछ नहीं होता है। और इधर तो सारा लकड़ी के ही चीथड़े उड़ गए भाई। नहीं, या तो उस जमाने की लकड़ियां बहुत कमजोर हुआ करती होंगी या फिर ये महिला जयवर्धनी बहुत ताकतवर है भाई। कुछ तो झोलमाल है यहाँ पे। यार एक तो पहले ही शेर का थूक कितना सामने गिर रहा है और अपने जूनियर भाई और उसी के सामने मुंह खोल रहे हैं। मतलब बंद करो यार मुंह। अभी यहाँ सरदार जी के राइट साइड में 2 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन अगले ही पल बगल में एक ही पुलिस वाला रह जाता है भाई, दूसरा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये नेट ऑलरेडी टूट चुका है भाई, और ये टूट गया यानी किसी नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं कैसे भाई? अबे यहाँ पे गाड़ी की इतनी भयानक परछाई दिख रही है, पेड़ की क्यों नहीं दिख रही है? अभी हम जिंदा हैं। ओके समझ गया। और यहाँ पर इतना भयानक वीएफएक्स वाला पेड़ लगने से इतना बड़ा कार उड़ गया, इतना मोटा आदमी उड़ गया, लेकिन ड्राइवर नहीं उड़ा भाई। नहीं क्यों? तू भी उड़ना भाई, तेरे को इतना क्या एटीट्यूड है? उड़। सुन मेरी बात, हमारे मतलब आपको मत सिखा। और भाई जब ये गन हवे में उड़ी थी तब इसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी, लेकिन सडनली इसकी पोजीशन ही चेंज हो जाती भाई और फिर वापस पहले जैसी हो जाती। मतलब कमाल। और ये बंदा मस्त हवे में रुके रुके निशाना लगा रहा है, गोलियां चला रहा है, ऐश कर रहा है हवे में ही, और पीछे गाड़ियां मस्त चल रही है भाई। नहीं मतलब भाई सब कुछ हवे में ही कर ले तू, जमीन में आने की जरूरत ही नहीं है ना? नहीं भाई मैं ये समझ चुका हूँ कि वो महिला जयवर्धनी नॉर्मली थी, ये लकड़ियों में ही साला फॉल्ट है। जिसको मारो चितड़े उड़ जा रहे भाई।
नहीं, इतना टेंशन का माहौल है, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं और ये बंदा फुल थग लाइफ मारते हुए भाई सीधा कैमरे को ही देख रहे हैं। नहीं, उधर देख ले भाई। और भाई यहाँ इतना टेंशन का माहौल चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे की भैया हंसी ही नहीं रुक रही है। अभी ऐसा वाला स्टंट करने पे पीछे वाला जो चक्का है वो आधा हवा में उड़ जाता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे चक्का तो जमीन में ही है भाई। अभी देखो इस बाइक का नंबर है DL1030, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद बाइक का नंबर ही चेंज हो जाता है और अब यहाँ पे लिखा है DL5079। नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाली बाइक अलग हो, ये वाली बाइक अलग हो, है ना। लेकिन अब इसी सेम बाइक के पीछे वाले नंबर प्लेट में फिर वही नंबर लिखा है DL1030। मतलब ये क्या है भाई? नहीं मतलब भाई सेम बाइक के दो नंबर कैसे हो सकते हैं? और पहले तो सही ही लिखा था 1030, बाद में क्या हो गया? अभी यहाँ से सिर्फ तीर ही आता हुआ दिख रहा है और पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगला ही पल पीछे राम भाई भी प्रकट हो गए। तो अभी ये लोग यहाँ से जंप करके आ रहे हैं और नीचे काफी ज्यादा आग लगी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे नीचे से आग ही गायब हो जाती है भाई। नहीं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने काफी ज्यादा लॉन्ग जंप मार लिया हो और आग को काफी ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया हो सकता है भाई। अभी यहाँ राम भाई के पास पीछे बहुत सारे तीर रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वही अगले ही पल पीछे से पूरे के पूरे तीर गायब हो जाते भाई। अब पीछे एक भी तीर नहीं रखा हुआ है, मतलब भाई पीछे से इतने सारे तीर गायब हो गए तो +3 तो कर ही सकते हैं यार। तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, RRR मूवी में और भी मिस्टेक्स है जिसपे एक और वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके पहले KGF पे भी एक वीडियो आने वाली है इसी हफ्ते, और इसके बाद और भी काफी कुछ आने वाला है। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो भाई बेल आइकन दबा के रख दो अभी से। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में। बाय द वे, जिनको ये वीडियो याद आ गई है उनको मैं बता दूं कि भाई पिछली बार कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसीलिए इसको रीअपलोड किया हूं मैं, डिलीट करके रीअपलोड नहीं किया हूं।